नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम आयोजित। जिले में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस पर्व, चर्च में विशेष आयोजन। हसदेव बराज के गेट पर सुधार कार्य जारी, वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा अटल परिसर कोरबा के समीप सुशासन दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्रम, उद्योग, वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंत्री ने अटल जी के राष्ट्रीय निर्माण में दिए नए योगदान को याद करते हुए उनके विचारों और सिद्धांतों को आत्मसात करने का संदेश दिया। सुशासन दिवस के माध्यम से प्रशासन ने पारदर्शिता, जवाबदेही और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में महापौर पार्षदगढ़, जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101 जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं। आज सभी लोग मिलकर नगर निगम के द्वारा आयोजित था। भारतीय जनता पार्टी के जिला के माध्यम से भी आज माननीय अटल बिहारी जी के छायाचित्र पर हम सब लोगों ने माल्यार्पण करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, सब नमन किए हैं। और अभी अटल जी के जन्म अवसर पर 19 से 25 तक के सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा था, जिसमें हमारे माननीय महापौर जी के द्वारा, नगर निगम आयुक्त के द्वारा कोरबा नगर निगम में भी छोटे छोटे कार्यों हेतु जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, विवाह प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, ऐसे छोटे छोटे कार्यों के लिए 600 कुछ आवेदन आए थे। उसमें का 168 का त्वरित निराकरण कर दिया गया था। 400 कुछ अभी आवेदन पेंडिंग है, उसको भी निराकरण होगा, कार्रवाई की प्रक्रिया में है। इस तरह से लगातार काम किया जा रहा है। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है, उसमें जो अटल परिसर का निर्माण हुआ है वो सारी को वर्चुअली के रूप में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा, हमारे नगरीय निकाय माननीय अरुण साव जी उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका अनावरण का कार्यक्रम भी आयोजन की गई है, जिसमें कोरबा जिला में हमारे 6 नगरीय निकाय हैं। उसमें तो कोरबा नगर निगम का अटल परिसर पहले निर्माण हो चुका था, उसके माननीय नगरीय निकाय मंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने अनावरण कर चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और आज लगभग 60 माननीय अटल बिहारी जी का मूर्ति जो बना है अटल परिसर, उसका सारी अनावरण हो रहा है, जिसमें कोरबा नगर निगम में भी यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। और निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी एक महान पुरुष थे, भारत रत्न थे, और उनका सोच, विचार और अटल निर्णायक भी थे। और उनका निर्णय हमेशा जनता के हित में रहती थी। उनके कार्यकाल में परमाणु पोखरण प्रशिक्षण भी हुआ, देश को शक्तिशाली बनाने का। गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क योजना लागू की गई। सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से छोटे छोटे गांव में स्कूल खोलने का भी काम उन्होंने किया। और निश्चित तौर पर इस देश को आगे बढ़ाने का उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं।
छत्तीसगढ़ राज्य उन्हीं के बदौलत हम लोग को मिला। आज उसी कारण छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास की श्रेणी में पहुंच रहा है, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंच रहा है। आज माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर नगर निगम द्वारा अटल परिसर के समीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो आज विधिवत 115 नगरीय निकायों में जो अटल परिसर का शुभारंभ किया जा रहा है, उसका नगर निगम परिवार साक्षी बनेगा। विदित हो हमको कि ये जो अटल परिसर हमारा है, ये 20 जुलाई को हमने लोकार्पित कर दिया है। लगभग 6 महीने पूर्व से यह बनकर कोरबा के ठीक एंट्रेंस पे यहाँ पर सुसज्जित है और यहाँ माननीय पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन परिचय से संबंधित पूरी यहाँ पर डिस्प्ले बोर्ड भी लगाए गए हैं। साथ ही इस एरिया को अतिक्रमण से मुक्त करके और लगभग 12 से 15 ऊंचे पेड़ों के बीच यहाँ पर सुसज्जित वातावरण में इसको तैयार किया गया है। अटल जी की जयंती के उपलक्ष्य में हमने सुशासन त्यौहार भी मनाया है। लगभग 650 आवेदन हमको मौके पर प्राप्त हुए, जिसमें से लगभग 200 का निराकरण हम करने की स्थिति में है और 400 जो बच रहे हैं उनका भी निश्चित रूप से अभी निराकरण कर दिया जाएगा। अटल जी की जयंती पर हमने यहाँ पर MMU भी लगाए हैं, साथ ही NULM के कैंप लगाए हैं, टैक्सेशन के कैंप लगाए हैं। इस तरीके से नगर निगम की जितनी भी सुविधाएं हैं और जितनी आवश्यकताएं उनको ध्यान में रखकर यही मौके पर निराकरण किया जा रहा है। जिले में क्रिसमस का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह से ही आसपास के श्रद्धालु चर्च पहुंचने लगे। चर्च परिसर में बच्चों, युवाओं और अन्य लोगों की भीड़ लगी रही। क्रिसमस पर्व के लिए गिरजाघर को रंग बिरंगी रोशनियों, सजावटी झालरों और आकर्षक क्रिसमस ट्री से सजाया गया था। चर्च में की गई सजावट ने पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना दिया। प्रभु यीशु के जन्म से जुड़ी झांकी भी सजाई गई थी, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु में विशेष उत्साह देखा गया। इस अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इसमें प्रभु यीशु के प्रेम, शांति, सेवा और भाईचारे के संदेशों को याद किया गया। हम लोग जब क्रिसमस मनाते हैं बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। आज 25 तारीख था और यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशियों को हम लोग ने यहाँ पर सेलिब्रेट किया है। और यूजुअली हमारे यहाँ पर आराधना होती है। आराधना एक मुख्य भाग होता है जिसमें अलग अलग प्रोग्राम होते हैं, विशेष गीत गाया जाता है, कुछ स्किट्स भी किए जाते हैं और कोरियोग्राफी भी रहता है। और इस रीति से अलग अलग प्रोग्राम के जरिए और बाइबल संदेश भी पास्टर के द्वारा प्रचार किया जाता है, जिसमें यीशु मसीह के आने के बारे में बताया जाता है। और इस रीति से हम लोग इस पूरे त्योहार को मनाते हैं। और आज भी आराधना हुई और आज एक मुख्य संदेश जो दिया गया वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने अपने जीवन को इस संसार के लिए दिया और वो हम सब के लिए आए हैं एक तोहफे के रूप में। इस कारण हमको भी उनके लिए एक तोहफा बन के अपने आप को उनको अर्पित करना चाहिए। जी, केक कटिंग का महत्व रहता है। आराधना के पश्चात जब आराधना खत्म होती है तो हमारे जितने भी आप दरवाजे देख रहे हैं, सारे दरवाजे में हमारे जो चर्च के जिम्मेदार लोग हैं वो केक को लेके वहां खड़े होते हैं। करीब 800 से 900 लोग जो थे आज यहाँ पर थे और सब जो है केक को ग्रहण करते हैं, जिसको हम लोग परमेश्वर को प्रार्थना करके अर्पित करते हैं और वो भी एक आनंद मनाने का एक भाग है। तो केक कटिंग जो है एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहती है जो आज हुई हमारे यहाँ पर। क्षेत्र के विभिन्न गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव क्रिसमस को उनके अनुयायियों द्वारा हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाकी मोंगरा स्थित ACCL अस्पताल के पास बने चर्च को आकर्षक ढंग से सजाया गया। चर्च के प्रवेश द्वार पर सुंदर झांकी लगाई गई जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। वहीं कटाईनार में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ईसाइयों ने भाग लिया। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मिठाइयां वितरित की गई तथा एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर खुशियां साझा की गई। कैदियों को शैतान के हाथों से उन्हें छुड़ाए और हर एक अंधकार ज्योति के सामने टिकेगा नहीं। यीशु के जीवित नाम में हम जिस घर में जाएंगे उस घर में उजाला होगा यीशु के जीवित नाम में। हालेलुया। इस जवानों के लिए भी लिखा गया है कि हे जवान अपने जवानी के दिनों में किसको स्मरण रख, अपने सृजनहार को स्मरण रख। क्यों कह रहा है?
हसदेव बराज के गेटों के सुधार, मरम्मत एवं पेंटिंग कार्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा हसदेव बराज पुल से 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों के आवागमन पर 6 माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध अवधि के दौरान वाहनों के सुचारू आवागमन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत कटघोरा, जमनेपाली एवं दर्री की ओर से आने वाले वाहन नवीन निर्मित पुल के माध्यम से कोरबा एवं रूमगरा की दिशा में आवागमन करेंगे। वहीं कोरबा एवं रूमगरा से दर्री एवं जमनेपाली की ओर जाने वाले वाहन भवानी मंदिर के पास स्थित नवीन निर्मित पुल से होकर गुजरेंगे। वार्ड क्रमांक 29 मोड़ापार स्थित राम मंदिर के पास वेंकटरमन श्रीवास के द्वारा भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया गया है। इस धार्मिक आयोजन में वृंदावन से पधारे महाराज श्रद्धालु को भागवत कथा का रसपान कराएंगे। कथा के शुभारंभ अवसर पर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं एवं बच्चियों ने भारी संख्या में सहभागिता की। सिर पर कलश धारण कर भक्तिमय वातावरण में निकली इस यात्रा से क्षेत्र में धार्मिक उल्लास और भक्ति का माहौल देखने को मिला। लोग यहाँ कोरबा में पहुँचे श्री दयाराम आचार्य जी मेरे द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा सुंदर दिव्य ज्ञान यज्ञ का यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। श्री वेंकटेश रमण जी श्रीवास जी के इतिहास में और इस दिव्य पावन कोरबा की धरा धाम पर श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन के लिए बड़ा दिव्य जो है आयोजन होने जा रहा है और आप सब उसमें सादर आमंत्रित सपरिवार दिव्य राधा नाम की जयघोष के साथ और भागवत जी के जयघोष के साथ दिव्य भागवत धर्म का प्रचार और उनके विस्तार के लिए ही जन कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है, जो सर्व कल्याण के लिए है और धर्म के प्रचार के लिए है, जो जन जन तक अपने सनातन धर्म का विस्तार हो और श्री राधा नाम बाके बिहारी के नामों का खूब उच्चारण हो, जिनसे जन कल्याण हो। इसी भाव से भागवत कथा का दिव्य ये साप्ताहिक कार्यक्रम सरस्वती स्कूल में एनसीसी कैडेट्स के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 1 CGBN एनसीसी बटालियन के कैडेट्स को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स को हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, गति सीमा का पालन, नशे में वाहन न चलाने, पैदल यात्रियों के अधिकारों सहित यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। वक्ताओं ने बताया कि यातायात नियमों का पालन कर दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और सुरक्षित जीवन सुनिश्चित किया जा सकता है। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण एवं एनसीसी अधिकारी व यातायात पुलिस के जवान उपस्थित रहे। या तो कोई माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा मर जाए तो हमको राहत राशि, क्षतिपूर्ति राशि मिलनी चाहिए। लाभ ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति जी सुहाना करते हैं, उसमें एम्बलम ऑफ इंडिया लिखा होता है। इसी तरह से नीले रंग के नंबर प्लेट में जो भारतीय दूतावास होते हैं, जो एम्बेसडर कहलाते हैं, जो विदेशों में से आए रहते हैं, वो गाड़ी करते हैं। आपका पीले रंग के नंबर प्लेट होते हैं, वो कमर्शियल वाहन के लिए होता है।
खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। इस विंटर वेकेशन चाहिए पूरे परिवार का मनोरंजन और शॉपिंग का आनंद एक साथ, तो आइए अमन उत्सव मेला में। यहाँ बच्चों के लिए रंग बिरंगे राइड्स, युवाओं के लिए रोमांचक हाई राइड्स और परिवार के लिए सुरक्षित मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं। मस्ती के साथ मिलेगा गर्मा गर्म खाने पीने का स्वाद, महिलाओं के लिए खूबसूरत ज्वेलरी, बच्चों और युवाओं के लिए फैशनेबल गर्म कपड़े, खेल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह। अमन उत्सव मेला, स्थान बुधवारी बाजार मैदान। आज ही पधारिए अमन उत्सव मेला में और अपनी सर्दी की छुट्टियों को बना दीजिए यादगार।